जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर हम अपने अगली पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने आपको कल कराया था कि सबसे पहले ये बताया था कि उसमें हमें अगर हम किसी संख्या को n को किसी संख्या से भाग दें या n का हम 2 गुना कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, या n का 3 गुना कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या n का 4 गुना कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या उसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो जो हमने बताया कि जो हमें संख्या के साथ में करना है वही हमको रिमाइंडर के साथ में करना है, उसी का सेकंड पार्ट कराएंगे। और फिर अगला थर्ड पार्ट रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आपको 4 फॉर्म करानी है, फॉर्मेट फॉर्म, चाइनीज फॉर्म, यूलर्स थ्योरम और एक करानी है पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम। अगर आपको टोसेंट फॉर्म समझ में आ गई ना, एक यूलर थ्योरम होती है, यूलर थ्योरम के अंदर एक टोसेंट आता है, टोसेंट फॉर्म को समझना होता है। अगर आपको टोसेंट फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई तो रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो आप स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा कि क्रिमिस पूछेगा शेषफल क्रिमिस क्या होता है, तो समझो। तो पहला सवाल लिख दे रहे, देखो पहला सवाल सुनो पूरा। ये सवाल कह रहा है किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 6 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सुनो ये सवाल करते कैसे हैं। इसमें हमें सबसे छोटी संख्या लेनी होती है। ये हमारा हो गया फॉर्मेट, ऐसे करके बनाते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखो कोई संख्या होगी, अगर हम इस संख्या को हम 6 से भाग करें फिर 5 से भाग करें तो जो हमारे शेषफल है ना, ये जो यानी रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं 2, 3 और 2, 3 और 2। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि हमारी संख्या ऐसी कौन सी है कि मैं 6 से भाग करूं तो मेरा रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, और उसके भागफल को अगर मैं 5 से रिमाइंडर करूं, 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। पहले इसको समझो कि ये सारा मैटर क्या होता है। तो इसको सबसे छोटी संख्या मानने के लिए इसको मानते हैं हम 0। अब ध्यान से समझना, इसको 0 मान लेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे प्लस, यही सीरीज आपकी सवालों में चलेगी। अब ध्यान से समझो, 5 का गुणा हम किसी भी संख्या से करते हैं और उसमें 2 जोड़ेंगे। देखो 5 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब 0 को 2 में जोड़ना है तो क्या आया, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब दूसरा भी पैटर्न यही रहेगा, इसका करेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसको करेंगे प्लस। अब 6 से 2 = 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। ये हमारी हो गई संख्या, ये हमारी क्या हो गई, संख्या। हम एक बार चेक करके बताते। देखो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा, समझने की कोशिश करो। आगे से अगर ये समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का सवाल होता। अब पहले समझो इसको, क्या मैं 15 से डिवाइड करूँ 6 को, सॉरी 6 से 15 को डिवाइड करूँ तो कितनी बार गया, 6 से 2 = 12, कितना गया, 12। अब ये क्या कह रहा है, इसके भागफल को 5 से भाग दे। अब ये बताओ, ये हो गया भागफल, मैं इसको 5 से भाग दूं कितने से, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी कहने का मतलब है हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, 3, यहाँ पर कितना बचा, 3, और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो हमारी संख्या कौन सी निकल के आई, 15 निकल के आई। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है अगर इस संख्या को 6 से और 5 से भाग देता मैं इसी संख्या को। अभी कहना क्या चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि मैं इसी संख्या को यानी कितने को, 15 को मैं पहले 6 से भाग देता, फिर बचे हुए भागफल को इससे 5 से भाग देता, तो बताओ इसके रिमाइंडर क्या आते। अभी बताओ तुम, 6 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6 दूनी 12, 2 बार गया, तो रिमाइंडर कितने बचे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर, यहाँ पे लिखते हैं भाजक, और ये होती है हमारी संख्या। यह क्या होती है, संख्या। अब समझो 6 से भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब ये बताओ, अब रिमाइंडर 3 बचा, ये भागफल 2 में 5 से, अब देखो ये बचा 2,
अगर मैं 5 से 2 में भाग लगाऊं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और यही हो जाएंगे हमारे रिमाइंडर कितना 3,2, और यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार अगला क्वेश्चन देखो, 3 सवाल तक देखना। अगर 3 सवाल के बाद समझ में नहीं आए तो बताना। 3 सवाल तक केवल देखते रहो शांत। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। बस इसमें कुछ नहीं तुम्हें याद रखना, सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है क्या ये भाजक जो आएगा ना तुम्हें देने के लिए, ये क्रमागत रूप से आएगा। यानी जो कोई भागफल बचेगा तो उसी संख्या में हमें किसी संख्या से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है। जैसे दूसरा सवाल सुनो, दूसरा सवाल कह रहा है किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 5, 4, 3 से विभाजित करने पर कितने से करना है। अब देखो क्रमागत रूप से आ रहा है, किससे, क्रमागत रूप से। तो हमें क्या करना है, 5, 4, 3 से विभाजित करने पर, 5, 4, 3 से विभाजित करने पर मेरा रिमाइंडर बच रहा है 302, 302। ये रिमाइंडर बचा। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें संख्या का पता होना चाहिए। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि 5, 4, 3 से भाग देने पर, अब 5 से संख्या में देखो, 5 से देना है संख्या में भाग, 4 से देना है उस संख्या के भागफल में भाग, और फिर 3 से देना है जो दोबारा भागफल बचेगा उस संख्या के भागफल में भाग। तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 302। अब मुझे सबसे पहले ऐसी संख्या पता करनी है कि ऐसी संख्या है कौन सी जो 5, 4, 3 से क्रमिक रूप से मैं अगर भाग लगाऊं तो मेरा 302 रिमाइंडर बचे। अब देखो सबसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए मानूंगा 0। वही तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे और 2 को प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 2। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 0 को प्लस करेंगे 8। या आप 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 40 और 3 को प्लस करेंगे 43। ऐसी संख्या हो गई मेरी 43। ऐसी संख्या कौन सी हो गई 43। अब देखो एक बार फिर से समझो, ये 43 हुई क्या, अब मैं चेक करूँ कि मेरा 302 बचेगा इतने से भाग देने पर भागफल में। दोबारा समझो, देखो 5 से भाग लगाना है मुझे 43 में, 5 से भाग लगाना है 43, 43। 5 से भाग लगाना है 43 में, तो कितनी बार गया 8 बार। बचा कितना, बचा 3। अब देखो ये 3 बचा। अब इसके भागफल में भाग लगाना है, किस में भाग लगाना है, भागफल में। तो भागफल कितना आया है, भागफल आया है 8। अब देखो 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाना है 4 में। तो ये बताओ क्या रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। क्या बचा 0। तो देखो रिमाइंडर कितना बचा 0। अब इसका भागफल कितना आया है 2। अब 2 का फिर से 3 में, जब 3 का भाग में 2 में लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब आगे समझो, अब ये कह रहा है इसी संख्या में मैं कितने से भाग लगाऊं, इसी संख्या में 7 और 8 से, नहीं सॉरी 3, 4, 6 से। अब कह रहा है 43 में मुझे भाग लगाना है 3, 4 से, 3, 4, 6 से। अब बताओ रिमाइंडर कितना होगा। अब समझो इसको, मैं अगर 3 से भाग लगाऊं तो कितना होगा, 14 × 42 होता, सॉरी 14 × 42 होता। अब ये तो मैं 3 से भाग लगाऊंगा 43 में, तो 14 × 42 हो गया। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। मुझे 4 से भाग लगाना है 14 में, तो कितनी बार गया, 4 × 3 = 12। तो रिमाइंडर कितना बचा 2। अब ये कहोगे यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, अब मैंने बताया तुम्हें, इसको और इसको गुणा करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये संख्या आएगी, इसको और इसको गुणा करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये संख्या आएगी। अब ये बताओ मैं जब 6 से 3 में भाग लगाऊंगा तो पूरी तो जा नहीं रहा विशाल, क्या पूरा जा रहा हो। अगर मुझे 6 से भाग लगाना है 3 में तो मेरा रिमाइंडर भी तो 3 ही बचेगा। तो मेरा रिमाइंडर बचा कितना, मेरा रिमाइंडर बचा 1, 2, 3। कितना बचा, 1, 2, 3। एक और समझो, अगर 3 सवाल हो जाए ना तो फिर उसके बाद बताना समझ में आया क्या नहीं। एक और सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या को 8 से भाग करने पर 2 शेषफल बचता है और 7 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है। यानी 8 से अगर मैं भाग करूं, अब देखो समझ में आएगा, 8 से भाग करूं तो 2 शेषफल बचेगा, 7 से भाग करूं तो 3 शेषफल बचेगा। अब ये क्या कह रहा है, उसी संख्या को क्रमागत रूप से 7 और 8 से भाग करें। उसी संख्या को क्रमागत रूप से 7 और 8 से भाग करें तो बताओ शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो विशाल हमें संख्या पता होना चाहिए कि हमारी संख्या है कौन सी। तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे। देखो यहाँ पर रखेंगे 0, इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आया 7। 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। अब 0 को प्लस करेंगे 3 में तो कितना आया 3। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24,
24 और 2 कितने हो गए विशाल? 26। अभी मेरी संख्या निकल के आ गई 26। अभी बताओ 26 में विशाल कितनी बार 7 का भाग गया? 3 बार। तो 7 × 21 कितना हुआ? शेषफल कितने बचे? रिमाइंडर कितना बचा? 5। अभी बताओ मैं 8 का अगर 3 में भाग लगाऊं तो पूरी तो जाएगा नहीं, तो कितना आएगा? 3। तो यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 5,3। अब 3 सवाल हो गए। 3 सवालों में थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दिमाग में आने लगा होगा। आगे देखो, आगे क्या करा है? इसी तरह ये सवाल तुम्हें देगा और कुछ नहीं पूछेगा, केवल और केवल पूछेगा। हमें पता कैसे चलेगी विशाल कि ये हमें यही वाला तरीका लगाना है? उसमें लिखा होगा क्रमिक रूप से भाग लगाना है। तो जब क्रमिक रूप से भाग लगाने का कहेगा तो हमें ये तरीका लगाना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर 15 आता है, शेषफल 15 आता है। देखो ये सवाल मैंने आपको कल भी कराया है। कोई n संख्या रही होगी, अगर मैं 117 से भाग करूं, कितने से करूं? तो मेरा शेषफल रिमाइंडर बचा है 55। ये सवाल मैंने आपको कल भर के कराए, याद होगा। नहीं याद है तो पीछे की वीडियो जाकर देखो एक बार। अगर इसी संख्या को मैं 13 से भाग करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो 13 का पूरा भाग इसमें जा रहा है क्या नहीं? तो जब पूरा भाग जा रहा है तो केवल भाग दे देना है। तो 13 चौक 52 होते, बचे कितने? 3। यही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल समझो। देखो अगला सवाल क्या कह रहा? ये कह रहा है एक संख्या है 6, 5, 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 3, 1, 4 बचता है। देखो क्या है? 6, 5, 7, 6, 5, 7 तो 3, 1, 4। तो सबसे पहले हमें संख्या पता होना चाहिए और उसके बाद में कह रहा है अगर इस संख्या को 15 से विभाजित किया जाए, अगर इस संख्या को सबसे पहले संख्या निकालो, फिर इस संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो सबसे पहले देखो संख्या कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, वही पुराना घिसा पिटा। 0 मानो, गुणा करेंगे 0, जोड़ेंगे 4, तो 5 चौक 20 और 1 21, और ये कितना होगा? 126 और 3 कितने होंगे? 129। तो ये मेरी संख्या आ गई। अब ये कह रहा है इस संख्या को मैं 15 से भाग करूं, इस संख्या को 15 से भाग करूं, यानी 129 को मैं 15 से भाग करूं तो मेरा शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? अब तुम खुद बताओ, 15 × 120 होते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा? 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों के समझ में आने लगा होगा अब ये सवाल। अब ये पहचान इसकी यही रहती है कि सबसे पहले हमें कि उसमें लिखा हुआ कि भागफल को क्रमिक रूप से भाग करो। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है? ये कर रहा है 13 से, अगर 13 से भाग करें किसी संख्या को तो शेषफल 1 बचता है। उसी संख्या के भागफल को 5 से भाग करें तो शेषफल 3 बचता है। देखो वही सेम सवाल है, 13 से भाग करें, कितने से भाग करें? 13 से भाग करें तो शेषफल 1 बच रहा है। अगर 5 से भाग करें तो शेषफल, अगर 5 से भाग करें तो शेषफल 3 बचता है। तो 65 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? समझो। देखो ये कह रहा है अगर हम 13 से भाग करें तो शेषफल 1 बचेगा, 5 से भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा। तो 65 से भाग करने पर बताओ शेषफल क्या बचेगा? पहले हमें सबसे पहले संख्या निकालो। संख्या कैसे निकालेंगे? वही घिसा पिटा तरीका। 0, 3, 3, 39 और 1 40। कितना आया? 40 आया। अब ये बताओ मेरे पास संख्या आ गई 40, अगर मैं 65 से भाग करूँ इसको तो रिमाइंडर कितना बचेगा? वही 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40 बचेगा। यही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल फिर समझो। अगला सवाल क्या कह रहा? अगला सवाल कह रहा है एक संख्या को 9, 8, 7 से भाग करने पर शेषफल 4, 5, 3 बचता है और ऐसी कोई संख्या बताओ। देखो एक सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल है ये कह रहा है कि एक संख्या को 9, 8,
7 से भाग करने पर 4, 5, 3 से इस पर बचता है। अब क्या पता, हम सबसे पहले संख्या निकालनी है। अब संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा, 0 को 3 में प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 8 चीज 24 और 24 और 5 29। अभी बताओ 29 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 गुणा 9 81 होता है और 9 18 26 होता है। 261 और 4 कितना हो गया, 265। मेरे पास संख्या आ गई 265। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये कह रहा है जो मेरा उत्तर आना चाहिए ना वो 5200 और 5400 के बीच में आना चाहिए। यानी ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जो 5200 और 5400 के बीच में आए। अभी बताओ जो कोई मल्टीपल होगा वो 265 का होगा। अब मुझे अच्छी तरह पता है 265 में किस संख्या से गुणा करूँगा इन दोनों के बीच में पहुँच जाए, बताओ मैं किस संख्या से। अब ये तो मुझे ऐसे तो पता चलेगा नहीं। अब तुम इसके नज़दीक भी जाओगे तो कितना नज़दीक जाओगे, ये हो रहा है कितना हो रहा है, ये हो रहा है 26। अब 26 दूनी 52 होते हैं, 26 दूनी 52 होते हैं। अब 52 ये 5 और है तो 52 से, अब देखो इसका शॉर्ट तरीका कैसे निकालते हैं, हमें एक तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए मैं आप लोगों को कैलकुलेशन मतलब ठीक ठाक हो जाए हमें पता कैसे पड़ेगा अब इसका आंसर इसके पास में कैसे जाएगा। तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसमें कैलकुलेशन सिखाऊंगा, हम कैलकुलेशन तेज कैसे करते हैं। सुनो हमें इसके देखो, अब हमें 26 दूनी 52 होते हैं, 26 दूनी 52 होते हैं, 26 दूनी 52 होते हैं। तो 26 का गुणा करने पर ये 52 पहुंच जाएगा, लेकिन 5 है तो ये 52 से थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमें बस यहीं से आइडिया लगाना है। तो 26 दूनी 52, तो 20 का गुणा करूँगा 265 में, 265 दूनी होते हैं 530, तो ये हो जाएगा 5300। कितना हो जाएगा, 5300। ऐसी ये 5300 एक ऐसी संख्या है जो मैं 265 से भाग करने पर 5200 और 5400 के बीच में आएगी। बस इसी तरह से हमें कैलकुलेशन अच्छी करनी होती है। और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम गुणा करते रहें, छोटे छोटे गुणा। ऐसे शॉर्ट वीडियो देखते रहना मेरे, और आप लोगों के लिए कैलकुलेशन के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगला सवाल समझो, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अब कैलकुलेशन, अब इस वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगला टाइप कराएंगे आपका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर में पहले समझो, पहले इसकी पृष्ठभूमि यहीं बता देते। रिमाइंडर की आपकी कम से कम कितनी वीडियो होंगी, कम से कम चार वीडियो तो मान ही लो, 4-5 वीडियो। अब रिमाइंडर में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिखाएंगे भाग देने पर शेषफल बचेगा क्या। रिमाइंडर थ्योरम के कम से कम 4 वीडियो चलेंगे, लेकिन 4 वीडियो होने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब रिमाइंडर वीडियो सबसे पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे आपको सिंपल रिमाइंडर कैसे होते हैं। जैसे किसी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाएं, तो भाग लगाने के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि जैसे कोई संख्या ले लो 10, हमने भाग लगाया 4 से। अब मैं जब 4 से भाग लगाऊंगा इसमें, तो देखो इसमें रिमाइंडर में भी 2 तरीके आएंगे। एक हमारा रिमाइंडर प्लस में आएगा, एक हमारा रिमाइंडर माइनस में आएगा। और प्लस में कैसे आएगा, माइनस में कैसे आएगा, वो आज हम तुम्हें यहाँ पर बता दे रहे हैं। कल से हम अपनी वीडियो का वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो क्या है कि जैसे हमने कोई संख्या यहाँ पे 15 लिखी, अब यहाँ का प्लस और माइनस का रिमाइंडर समझ लो केवल। अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने में। अगर ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई तो रिमाइंडर थ्योरम के सवाल थोड़े ठीक ठाक होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो ये हो गया 15, अब 15 में मैं 4 से भाग लगाऊं तो मेरे 2 रिमाइंडर बचेंगे। अब एक बचेगा प्लस में, एक बचेगा माइनस में। अब प्लस में कौन सा बचेगा, माइनस में कौन सा बचेगा, दोनों को समझो। ये चीज़ अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ में आ रही है तो तुम मुझे कॉल करके या कमेंट करके बता सकते हो। देखो अगर मैं 4 से भाग लगाऊँ, मुझे रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर एक तो बताना है प्लस का, एक बताना है प्लस का, और एक बताना है माइनस का। अब देखो मैं जब 4 से भाग लगाऊंगा इसमें तो 4 × 12 होते, 4 × 12 होते, तो रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3, किसका, प्लस का। अब माइनस का कैसे बचेगा, जब माइनस का बचेगा, मैं जब 4 से भाग लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा 15 से ज़्यादा लेना है, 15 से ज़्यादा लेना है। तो 4 × 4 होते हैं 16, 4 × 4 क्या होता है, 16। अब ये बताओ 16 बनाने के लिए मुझे 15 में कितना जोड़ना चाहिए भाई, या ऐसे कह सकते हैं 16 से 15 कितना कम है, तो 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। अब एक चीज़ याद रखना, जब प्लस और माइनस के रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो भाजक के बराबर होगा, यानी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना उसके बराबर होगा। तो 3 और 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक और समझो, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। हमें 12 में हमें भाग लगाना है कितने से, 5 से भाग लगाना है। अभी बताओ मुझे प्लस का रिमाइंडर और माइनस का दोनों रिमाइंडर बताओ।
दोनों रिमाइंडर क्या होंगे। अब देखो प्लस का कितना होंगे, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, ये प्लस का हो गया। अब या तो तुम 5 में से 2 घटा दो -3 लिख दो, या फिर एक काम करो 12 से एक्स्ट्रा लो, तो 5 तिया 15, 5 थी कितने होते 15। अब ये बताओ मुझे 15 से 12 कितना कम है, कितना कम है 3, तो माइनस का 3 1 हो गया, प्लस के 2 1 हो गए। अब अगला समझो, अगर ये चीज़ समझ में आ गई, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कम से कम कॉपी पे 10 बार समझना, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो ये समझो ये तुम्हारी रिमाइंडर थ्योरम की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अगर ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आई तो शायद रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से ना समझ में आई। जैसे कोई संख्या है 25, मुझे 4 से भाग लगाना है, तो प्लस का बताओ और माइनस का बताओ, 2 रिमाइंडर बचेंगे। अब देखो जब मैं 4 से भाग लगाऊंगा 25 में, तो 4 से 24 होते, तो मेरा बचा 1, कितना बचा 1। अब 25 से आगे लो, 25 से आगे तो 7, जब 4 का हम भाग लगाएंगे तो 28 आएगा, 7 बार जाएगा। अब ये बताओ मुझे 28 से आपका 25 कितना कम है, तो कितना कम है 3। अब आप लोगों के धीरे धीरे ये समझ में आने लगा होगा। एक सवाल और देखो, ये हो गया 30, मुझे भाग लगाना है 7 से। अब देखो प्लस का बताओ माइनस का बताओ, 7 चौक 28, कितने बचे 2। अब ये सॉरी, अब ये बताओ मुझे 30 से 7 का डिवाइड ज़्यादा लेना है। अब 7 पंजे होते हैं 35, 7 पंजे क्या होते हैं 35। अब ये बताओ मुझे 35 बनाने के लिए 30 कितना कम है, ये कितना कम है, ये कम है 5, ये कितना कम है, कितना कम 5 कम है। अब देखो तुम कोई भी सवाल देखो, ये 3 और 1 4 इसके बराबर, ये 5 और 2 7 इसके बराबर। अब तुम्हें ज़्यादा झंझट की ज़रूरत भी नहीं है। 2 सवाल और देखो, अब 2 सवाल क्या है। अब जैसे कोई 55 है, क्या है, कोई 55 है। अब 55 है तो उसके में क्या करेंगे, अगर हमें 6 से भाग लगाना है, इसमें कितने से भाग लगाना है 6 से। अब देखो 6 से भाग लगाएंगे 55 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस का कितना बचेगा। तो 55 से आगे ऐसी कोई संख्या लो जो 6 का भाग जाएगा तो 60 में जाएगा। मिसाल कितने में जाएगा 60 में जाएगा। अब ये बताओ 60 है जो 55 कितनी कम है 60 से, 5 कम है। देखो अब ये भाग प्लस का क्या होता है माइनस का होता है। अब तुम ये सोचो ही मत, अब डायरेक्ट ये करो। अब जैसे हमें नहीं पता, हमें ये पता है ये 1 कम है, तो इससे ये कितना कम होगा 5 कम होगा। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, बस खत्म कहानी। जैसे एक और समझो, जैसे 80 हो गया, 80 में 14 से भाग लगाना है, तो 14 5 70, ये 10 हो गया, तो ये कितना होगा माइनस के 4 होगा, बस खत्म। एक और सवाल समझो, जैसे ये 75 हो गया, 75 में जब हम 20 से भाग लगाएंगे तो 20 दिया होता 60, 20 कितना होता 60, जो 60 होता है तो ये बचे 15, और तो माइनस के कितने बचेंगे 5, क्योंकि हमें कितना करना है ये 20 करना है, ये कितना करना है ये 6 करना है, ये कितना करना है ये 14 करना है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। कल इसका फर्स्ट पार्ट लेके आएंगे रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट होगा, तो उसके बाद में आएगी, देखो हमें इसमें 4 फॉर्म पढ़नी है। 4 फॉर्म कौन कौन सी हैं, पहली है फॉर्मेट फॉर्म, दूसरी है पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, तीसरी है चाइनीज थ्योरम, और चौथी होगी आपकी यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम में पढ़ना पड़ेगा हमें टोसेंट। तो ये 4 वीडियो 4 दिन की क्लास होगी, और इसी में आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, नंबर सिस्टम खत्म, और इसके बाद लेके आएंगे फिर सिंप्लीफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद।